सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो विल बी स्टडिंग द वोकैब बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल। तो ये हमारी आज की वोकैब है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपने वर्ड्स ताकि हमें याद रहें। और वोकैब तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर ईच एंड एवरी एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब क्या होता है? थ्योरी, एक स्टेटमेंट जो एक बेसिस सर्व कर रही है फॉर एन आर्ग्यूमेंट और थ्योरी। लाइक वी कैन से एजम्पशन किसी चीज़ का, या फाउंडेशन या हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मतलब हम अपनी तरफ से ही एक फाउंडेशन बना रहे हैं किसी चीज़ की, या कुछ एज्यूम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, राइट। नेक्स्ट इज योर रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग क्या है गाइस? बहुत ही पावरफुल कोई चीज़ है, बहुत ही रेजिलियंट है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लिम्जी है, वल्नरेबल है, जिसको कांच की एक टाइप से, जैसे हम बोलते हैं ना कांच की है टूट जाएगी जल्दी। फ्रेजाइल है, वीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या है? इन अ वे दैट इज़ ईजिली नोटिसिएबल, मतलब कोई चीज़ जो ईजिली नोटिसिएबल है, एविडेंट है, अपेरेंट है, क्लियर है। वेयरएज अगर हम उसकी एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ इंडिस्टिंक्ट है, पता ही नहीं चल रहा उसके बीच में, मतलब नोटिसिएबल नहीं है, अननोटिसिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज़ रीबाउंड। रीबाउंड का क्या मीनिंग होता है? टू रिकवर और बाउंस बैक फ्रॉम अ सेटबैक। जैसे हमारा कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, हम ये थोड़ी ना करते कि बैठ जाते हैं क्लियर नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं फिर से रीबाउंड करते हैं, फिर से रिकवर करते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रीबाउंड करना किसी चीज़ से, ठीक है। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोलते हैं कि पीछे चले जाना लाइफ से, ठीक है। रिग्रेस करना, डिटियोरेट, ठीक है, पीछे जाना, रिग्रेस करना, वर्सन करना। नेक्स्ट इज योर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? कोई चीज़ बहुत ही अनस्टेबल है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आज वो यहाँ है कल वो यहाँ है। जैसे हमारी लाइफ है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं क्या हो जाएगा अगले मोमेंट में, वी नेवर नो, ठीक है। सो वॉलेटाइल का मतलब है रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन वैल्यू। जिसे हम कह सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही अनस्टेबल है, वेरिएबल है, मर्क्यूरियल है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट नहीं है उसमें। वेयरएज अगर हम उसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही रेजिलियंट है, फर्म है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ अंडरमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरमाइन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, टू वीकेंड समथिंग, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को अंडरमाइन करना मतलब डेबिलिटेट करना, उसकी वैल्यू को कम करना, एक तरह से सबवर्ट करना। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हमें किसी चीज़ को बोल्स्टर करना, मतलब हम किसी चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसे सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बोल्स्टर। बोल्स्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम्स में, बोल्स्टर। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज़ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या है? द लीगल प्रोसेस बाय विच वन कंट्री सरेंडर्स अ पर्सन टू अनदर कंट्री। मतलब आपका जो आज का एडिटोरियल था वो इसी पे बेस्ड था, इसलिए ये वर्ड है आज, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन मतलब लीगल प्रोसेस, एक तरह का जो आपका प्रोसेस है उसका मतलब क्या है कि जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री किसी बंदे को मतलब सरेंडर कर रही है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। हैंड ओवर करना, एक तरह से डिपोर्ट करना, जैसे हम बोलते हैं ना। एक तो होता है ना जैसे कि निकाल देना, ये वो है, और एक होता है रिफ्यूज देना, मतलब आसरा देना, असाइलम देना, एक तरह से। एक्स्ट्राडिशन होता है उसको निकालना बंदे को वहाँ से, बट रिफ्यूज होता है कि उसी को हम आसरा दे रहे हैं, वहाँ पे असाइलम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते हैं चूज अ स्टेटमेंट विच इज़ रिडंडेंट, ठीक है, जिसके मतलब ज़रूरत नहीं है आंसर निकालने में, सुपरफ्लुअस है कोई चीज़। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना, सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं, जैसे कम बैक होम, ऐसे बैक उसमें सुपरफ्लुअस हो जाता है, ऐसी चीज़, ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब है जो हम ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा, वो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का एरर आता है एग्जाम में, मतलब रिडंडेंट है कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने फिर भी वो लगानी, ठीक है। विच इज़ एक्स्ट्रा, रिपीटेटिव, ठीक है। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही इसेंशियल है,
इंडिस्पेंसिबल है, मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउंडिंग। हाउंडिंग का मतलब है किसी को हैरेस कर रहे हैं, परसिस्टेंटली हैरेसिंग समवन, आपको बार बार किसी को बॉदर कर रहे हैं, पेस्टर कर रहे हैं, टॉर्मेंट कर रहे हैं, ठीक है। वेयरएज अगर इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको हम परेशान नहीं कर रहे बंदे को, अवॉइड इट, ठीक है। जैसे हमारे कई बैंक में बहुत परेशान कर रहे हैं ना, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, तो वो आपको हैरेस कर रहे हैं, परसिस्टेंटली हैरेसिंग समवन, ठीक है। वेयरएज मतलब किसी को बॉदर करना, एक तरह से परेशान करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। थ्रोइंग द बुक एट समवन। थ्रोइंग द बुक एट समवन का मतलब है इम्पोजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट ऑफ समवन ऑन समवन फॉर देयर एक्शंस। मतलब किसी ने कुछ गलती की है, हमने उसको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट दे दी है जो मैक्सिमम हम कर सकते थे, हमने वो सब कर दिया, तो हम बोलते हैं थ्रोइंग द बुक एट समवन। नेक्स्ट इज ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब क्या है? स्पीकिंग और एक्टिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन। हमने कुछ प्रिपरेशन की नहीं, हम ऐसे ही बोली जा रहे हैं, तो वो होता है ऑफ द कफ, ठीक है। नेक्स्ट इज टेकिंग अ बैक सीट। टेकिंग अ बैक सीट का मतलब क्या होता है? एज्यूमिंग लेस एक्टिव रोल इन अ सिचुएशन, अलाउइंग अदर्स टू टेक द लीड इंस्टेड। जैसे आप पीछे, आप कह रहे हैं कि मुझे लेस एक्टिव रोल चाहिए, बट आई डोंट वांट टू बी इन लीड, ठीक है, मुझे कोई लीड नहीं करना, तो उसे कहते हैं टेकिंग द बैक सीट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या है? टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग अनप्लेजेंट। मतलब आप टॉलरेट कर रहे हैं, एंड्योर कर रहे हैं किसी बुरी चीज़ को, सो यू आर पुटिंग अप विद दैट थिंग। नेक्स्ट इज गिव इन। गिव इन का मतलब क्या है? टू सरेंडर टू समवन और समथिंग। आई एम गिविंग इन, मतलब गिव अप भी कहते हैं इसको एक तरह से, कि यू आर गिविंग अप, मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं किसी चीज़ को या किसी इंसान के सामने, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वोकैब फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट हम लाइव सेशन करेंगे आज फिर से, तो आप बता देना, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाकी तो हम मिलते रहेंगे, अपनी तैयारी करते रहो तब तक, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।